गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो उसमें हम लोगों ने देखे थे आपका सिलेबस के साथ साथ आपका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चंस आएगा और कितने नंबर का आएगा। ये सभी चीज़ों के बारे में प्रीवियस के लेक्चर में बहुत ही अच्छे से बात किए थे। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे यूनिट 2, जो आपका यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 2 है रिज्यूम, और साथ ही साथ बायोडाटा और CV। इसमें हम लोग सबसे पहले जो आज देखने वाले हैं वो है आपका रिज्यूम। ठीक है, पहले हम लोग रिज्यूम को देखेंगे कि रिज्यूम क्या है, इसका की एलिमेंट्स क्या है ना, और साथ ही साथ कितने टाइप्स का जो है वो आपका रिज्यूम होता है। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूं, जो आपका विनोबा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, सेमेस्टर 1 या 2 दोनों सेमेस्टर के लिए सिलेबस सेम है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें जो आपका AEC पेपर जो आपका इंग्लिश है, इसमें आपका कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होता है, बल्कि आपका इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट होता है। जितना जल्दी, जितना अच्छे तरीके से आप पूरे फॉर्मेट को समझ जाइएगा है ना, उतना ज़्यादा नंबर को उठा सकेंगे, है ना। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि AEC पेपर जो हिंदी है, इसमें कितने सारे लोग प्रमोट कर गए थे प्रीवियस में। ठीक है, तो अगर आप लोग सेमेस्टर 2 से देख रहे हैं तो आप लोग को पता है कि सेमेस्टर 1 में कितने लोग प्रमोट कर गए थे, और अगर सेमेस्टर 1 से देख रहे हैं तो आप लोग को एक चीज़ बता दें कि आपको ये पेपर बेहद अच्छे तरीके से पढ़ना है, चाहे आप सेमेस्टर 2 में हैं या सेमेस्टर 1 में हैं। इसमें प्रमोट करने की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। 40 से 50% स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ AEC पेपर में प्रमोट किए हैं, जो कि आपका 50 नंबर का पेपर है। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें और बहुत ही अच्छे तरीके से पैशंस पूर्वक समझने की कोशिश करें, और एक एक चीज़ को समझने के साथ साथ उसको क्लियर करते हुए चलिए। देखिए, इस वीडियो में आज बहुत कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिज्यूम क्या है ना। फिर हम लोग देखेंगे कि रिज्यूम का की एलिमेंट्स क्या है जिनको होना आवश्यक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रिज्यूम का जो है वो टाइप्स, है ना। उसके बाद आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाएंगे और उसमें आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिज्यूम क्या है, आखिरकार रिज्यूम क्यों लिखा जाता है ना। रिज्यूम क्या है, रिज्यूम क्यों लिखा जाता है। ठीक है, ये रिज्यूम इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट, है ना। एक क्या है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें समराइज होता है आपका इंडिविजुअल प्रोफेशनल जो है वो आपका क्वालिफिकेशंस, है ना। यानी कि इंडिविजुअल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति का जो पर्सनल व्यक्तिगत जो क्वालिफिकेशन होता है वो आपका समराइज होता है किसमें, रिज्यूम में। और एक रिज्यूम जो है वो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है जिसमें इंक्लूडिंग आपका होगा वर्क एक्सपीरियंस, है ना। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपका वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका स्किल, एजुकेशन, है ना, अचीवमेंट्स, ये सभी चीज़ इसमें इंक्लूड होता है। ये आपका अप्लाई तब किया जाता है ना, इस डॉक्यूमेंट को तब अप्लाई किया जाता है जब आपको जॉब चाहिए, है ना। और ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, है ना, इंडिविजुअल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का, ये आपको हेल्प करता है एम्प्लॉइज़, यानी कि आपको जो है वो क्विकली एक्सेस करने के, मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई एम्प्लॉयर्स की आवश्यकता है तो उसको आपको फाइंड करने में जो है ये मदद करता है रिज्यूम। किस तरीके से आपका काम है और उस काम के लिए वो कैंडिडेट परफेक्ट है या नहीं है, वो आपको रिज्यूम से ही पता चलेगा। ठीक है, जो आपका पर्टिकुलर जो आपका रोल होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप रिज्यूम दिए और किसी को अगर आपको वर्कर्स की आवश्यकता है, एम्प्लॉयर्स की आवश्यकता है, तो आपको उस रिज्यूम को देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो आपका कैंडिडेट है वो क्या आपके पर्टिकुलर जो रोल आप देंगे उस रोल के लिए सूटेबल है या नहीं है। हम लोग देखते हैं आगे कि आपका जो है वो रिज्यूम का कौन कौन सा एलिमेंट है ना, की एलिमेंट क्या होता है रिज्यूम का, और जिसको होना बेहद आवश्यक है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से कोई भी रिज्यूम लिख रहे हैं, अभी हम लोग टाइप्स को देखेंगे, उस टाइप्स में आप लोग को पता चलेगा कि रिज्यूम जो है वो अलग अलग टाइप्स का होता है। हर एक टाइप्स का जो रिज्यूम होता है उसमें आपका ये की एलिमेंट्स आपको लिखना या फिर मेंशन करना
अनिवार्य है, यानी कि मैंडेटरी है। अगर आप ये सभी की एलिमेंट को अगर मेंशन नहीं करते हैं तो आपका रिज्यूम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो रिज्यूम का पार्ट है, की एलिमेंट है, वो है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सपोज आपको जॉब की आवश्यकता है, आप कहीं पे कोई कॉलेज, स्कूल या कॉलेज में आप जो है वो अप्लाई किए हैं रिज्यूम देकर, ठीक है, जॉब के लिए। तो उसमें आपका अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, है ना, या फिर आपका समथिंग कुछ आपका प्रोफाइल लिंक होना चाहिए जिसके माध्यम से आपको जो है वो कांटेक्ट किया जाए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो आपका की एलिमेंट है वो है आपका प्रोफेशनल समरी, है ना, यानी कि आपको जो है वो किसी भी रिज्यूम में प्रोफेशनल समरी देना होगा ताकि आपके बारे में जो आपका स्किल्स है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका करियर गोल्स है, उसके बारे में ओवरव्यू दिया जा सके और या फिर देखा जा सके। ठीक है, साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी मेंशन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप किसी भी रिज्यूम में अगर वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन नहीं करते हैं तो फिर आपको जो है वो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ये रिज्यूम गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में अगर मेंशन ही नहीं कीजिएगा तो वो आपका जो जॉब देने वाला होगा वो कैसे जानेगा कि आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, आपका क्या काम करने लायक है ना, आप किस योग्य हैं। ये चीज़ के जानकारी के लिए आपको जो है वो वर्क का एक्सपीरियंस आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ आपका है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्रोनोलॉजिकल, है ना। ये क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि आप जो है वो वर्क एक्सपीरियंस में, जैसे कि मान लीजिए एक लिस्ट होता है, ठीक है, लिस्टिंग ऑफ प्रीवियस जॉब, जैसे कि मान लीजिए कि पीछे जो आप जॉब किए हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना होता है वर्क एक्सपीरियंस के माध्यम से कि हाँ हम इतने सालों का एक्सपीरियंस है हमारे पास, हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि जॉब जैसे ले रहे हैं तो किन्हीं का फर्स्ट जॉब होता है, किन्हीं का लास्ट जॉब होता है, किन्हीं का बहुत दिनों का एक्सपीरियंस होता है, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, इस तरीके से एक्सपीरियंस होता है ना। तो वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपको बताना है कि कितने सालों का जो है आपको पास इस काम के लिए आपके पास एक्सपीरियंस है ना। तो उस एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको जो है वो सारी चीज़ को, जॉब टाइटल, किस प्रकार का जॉब किए हैं, है ना, वो सभी डाटा आपको इसमें मेंशन करना, या फिर आपको देखिए कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर अचीवमेंट्स जो भी है आपका, उसको इसमें वर्क एक्सपीरियंस में मेंशन करना रहता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे आगे की ओर, यहाँ पे एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन जैसे कि मान लीजिए आप एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपका क्या है ना, साथ ही साथ इंक्लूडिंग डिग्रीज क्या है ना, और आप किस जगह से जो है, किस संस्था से आप जो है वो अपना एजुकेशन शिक्षण जो है वो कंप्लीट किए हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ देखिए स्किल्स, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपका वर्क एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन आपको स्किल्स भी बताना है कि आप जो है वो किस स्किल्स में बेहतर क्या कर सकते हैं। जैसे कि स्किल में आप देखिए टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, हार्ड स्किल में, ठीक है, और सॉफ्ट स्किल में आपका इंटरपर्सनल, जैसे कि मान लीजिए कि कंप्यूटर से संबंधित आपको जानकारी है, टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी है, तो आपको बताना है कि टेक्निकल से संबंधित जो आपका स्किल्स है वो बेहतर है। ठीक है, या इंटरपर्सनल सोपरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, है ना। पर्सनल स्किल्स का मतलब है कि आप किसी लोगों को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर जो है वो क्या गुण है ना, क्या स्किल्स है, इसके बारे में। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद है आपका 6 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पे अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे काम करने के दरमियान में आपको आउटस्टैंडिंग वर्क करने के माध्यम से जो है आपको सर्टिफिकेट मिला है, कोई आपको अचीवमेंट्स मिला है, कोई अवार्ड्स मिला है, तो आपको जो है वो इसको मेंशन करना है रिज्यूम के अंतर्गत। ठीक है, उसी तरीके से आपका एडिशनल सेक्शन। ठीक है, एडिशनल सेक्शन में देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप जॉब के लिए रिज्यूम दिए हैं और रिज्यूम में आप जो है वो अपना जो स्किल है उसको आप मेंशन किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऑप्शनल में भी आपको कुछ चीज़ों को मेंशन करना है कि आप जो है वो एडिशनल सेक्शन में काम कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास जॉब के लिए खाली नहीं है तो उसके जगह पे हमें दूसरे जगह पे भी काम
कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप टीचिंग में बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो टीचिंग के अलावे अगर आप कुछ और चीज़ों में बेहतर करने के लिए ऑप्शनल स्किल है आपके पास एडिशनल सेक्शन में, तो आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। अगर जॉब में अगर टीचिंग आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा तो उसके जगह पे अगर दूसरा चीज़ में जो आपका एडिशनल में जो आपका है वो जॉब वहाँ पे खाली होगा तो आपको तुरंत वो बुला लिया जाएगा। इसलिए आपको रिज्यूम में जो है वो एडिशनल सेक्शन को मेंशन किया जाता है, ठीक है। अब टाइप्स में देख लीजिए, है ना, टाइप्स जो है कितने प्रकार का आपका रिज्यूम होता है और कौन कौन सा रिज्यूम्स होता है, ठीक है। देखिए अलग अलग टाइप्स का रिज्यूम होता है और सभी रिज्यूम का जो है वो आपको अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन ऊपर में जो आपका की एलिमेंट्स हम बताएं वो सभी रिज्यूम में आपका कॉमन दिखेगा, है ना। किसी भी प्रकार का आप रिज्यूम लिख रहे हैं तो उस रिज्यूम में वो सारे एलिमेंट्स को मेंशन करना पड़ेगा, उस सभी की एलिमेंट्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा जो आपका रिज्यूम के लिए आवश्यक है, ठीक है। जहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो पहला है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, फिर है आपका फंक्शनल रिज्यूम, है ना, फंक्शनल रिज्यूम, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉम्बिनेशन रिज्यूम। ये सभी आपका रिज्यूम का टाइप्स है, ये देख सकते हैं, है ना। और भी आपका है टारगेटेड रिज्यूम, ठीक है। और फिर है आपका मिनी रिज्यूम, है ना। ये सभी आपका टाइप्स है रिज्यूम का, है ना। तो इतने प्रकार का आपका रिज्यूम होता है। ये जो सभी रिज्यूम है, ये रिज्यूम जो है आपको अपने अकॉर्डिंग और आपको किस तरीके के जॉब चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है आपका रिज्यूम का टाइप्स होता है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्रोनोलॉजिक, है ना, क्रोनोलॉजिकल आपका जो रिज्यूम है, इस रिज्यूम का मतलब सीधा है कि आप जो है वो आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है ना। उस वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप अगर आपको रिज्यूम देना है तो आपको क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम देना होगा। फंक्शनल रिज्यूम में आपको जो है वो आपका फोकस ऑन स्किल, यानी कि जो आपका स्किल है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, जो आपका अचीवमेंट्स है उसके आधार पे आपको अगर जो है वो सेलेक्ट किया जाता है उसके आधार पे आपको जाना है, फंक्शनल रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक रिज्यूम जो है वो आपका अलग अलग तरीके से होता है ना। आपका अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, जैसा सिचुएशंस है, जैसा आपको रिज्यूम देना है उस आधार पे आपका जो है वो रिज्यूम का टाइप्स होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिज्यूम को लिखने का तरीका देखेंगे कि आपको फाइनली एग्जाम में जो है वो किस तरीके से आपको रिज्यूम को तैयार करना है। चलिए फिर मिलते हैं।